बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है और वो दिलों के भेद खूब जानता है, और जिसने हर ज़ीरू को पैदा किया और इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए इसकी तख्लीक की। अल्लाह पाक हमें इन कामों को जांफशानी से पूरा करने की तौफीक दे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रोलस उस्मान। सीज़न 2 किस्त नंबर 256। इससे पिछली किस्त में आपने देखा कि मददी खेमे में उस्मान और उमर साहब खड़े होते हैं और एक सिपाही एक खत लाकर देता है जिस पर लिखा होता है मलन खातून को कल निकोला लेकर जंगल आ रहा है। और इस किस्त के आगाज में दिखाया जाता है इसी मददी खेमे में बंदूक इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है। उस्मान साहब से वजह पूछता है तो वो खत दिखाकर बताते हैं कि किले से पैगाम आया है, कल निकोला मलहन को लेकर जंगल आएगा। लगता है इसको किले में मौजूद हमारे जासूस पर शक हो गया है। जिस पर बंदूक पूछते हैं वो ऐसा क्यों करेगा भाई? तो उस्मान कहते हैं देख लेंगे भाई, हम कल फजर के बाद रवाना होंगे, सिपाहियों को तैयार रखो, वो भी अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ आएगा और हम मलहन को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। जिस पर बंदूक कहता है जो हुक्म सरदार, और खैमे में एक तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और इस खत को देखकर कुछ सोचने लग जाते हैं। अगले सीन में जंगल वाली इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर मलहन खातून को लाना होता है। इस जगह आइगल खातून और जरकुताई को दिखाया जाता है जो झाड़ियों में छुपकर किले के सिपाहियों को देख रहे होते हैं। और आइगल कह रही होती है जुल्फ़िकार दरवेश ठीक कह रहे थे, मलहन इधर ही होगी, देखो तो कितनी खामोशी है और ये इसी काबिल थी। जिस पर जरकुताई कहता है तुम मलहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो? आइगल कहती है मैं तो नहीं, तुम अपना बताओ। जिस पर जरकुताई कहता है एक सरदार की बेटी है, सोचा जा सकता है। और फिर आइगल कहती है चलो जल्दी करो, उस्मान साहब को बताते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ उस्मान को इन सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है। बंदूक कह रहे होते हैं मलन खातून को अगर हम छुड़ा भी लेते हैं तो उमर साहब और इनकी बेटी का गुस्सा ठंडा नहीं होगा और वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगे। तो गायब उमर साहब के पीछे है और अब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। उस्मान कहते हैं भाई ये तो आगाज है, जिन कबाइल को हमने यहाँ आबाद होने की दावत दी है इनके मसाइल भी अब हमारे मसाइल हैं। जिस पर बंदूक कहते हैं इनमें हर कबीले का एक सरदार है और ये अहम है जो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं मंगोल और बाज़ंतीनी जब तक इन खितों से निकल नहीं जाते और तुर्क मुतहद होकर इन पर आबाद नहीं हो जाते, यहाँ ना तो कोई निजाम बन सकता है और ना कानून। इसके बाद यहाँ आइगल और जरकुताई आ जाते हैं। सलाम करने के बाद आइगल कहती है जुल्फ़िकार ने जो खबर भिजवाई थी वो ठीक है, गार में मलहन खातून को रखा हुआ है और सिपाही पहरा दे रहे हैं। उस्मान पूछते हैं कितने सिपाही हैं वहाँ? तो जरकुताई कहता है 4 लोग पहरे पर हैं। जिस पर आइगल खातून कहती है जरूर 2 लोग अंदर मौजूद होंगे क्योंकि 6 घोड़ों के निशानात मौजूद हैं। इसके बाद उस्मान कहता है मेरी बात सुनो, और सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद 4 सिपाही इन 4 पहरेदारों का निशाना ताक कर इनको तीर मारकर हलाक कर देते हैं और उस्मान इधर उधर का जायजा लेते हुए मोहतात अंदाज में गार के मुंह पर पहुंच जाते हैं। जबकि सिपाही इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं और उस्मान गार के पास पहुंचकर इनको मोहतात रहने का कहकर खुद अंदर दाखिल हो जाते हैं और तलवार निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। जब गार में पहुंचते हैं तो इनको एक नकाब में लिपटी हुई औरत दिखाई देती है। जैसे ही उस्मान इसके करीब आने लगते हैं तो साथ ही 2 सिपाही निकलकर उस्मान पर हमला कर देते हैं और वो एक ही वार करके दोनों सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। जैसे ही उस्मान इस कैदी के चेहरे से नकाब उतारता है तो ये मलहन नहीं बल्कि जुल्फ़िकार दरवेश की लाश होती है और ये देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं हाय मेरे बहादुर। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जरकुताई और आइगल को कुछ लोगों के आगे बढ़ने की आवाज आती है। तीनों अपने आप को एक महफूज जगह पर ले जाते हैं और अपने तीर कमान तैयार कर लेते हैं और हालातों वाकयात का जायजा ले रहे होते हैं कि इनके पास एक सनसनाता हुआ तीर गुजरता है और आगे जाकर पैवस्त हो जाता है और वो अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। सामने से निकोला का लश्कर गार की तरफ पेशकदमी कर रहा होता है और साथ ही तीर चला रहे होते हैं और दोनों इतराफ से बारी बारी तीरों की बौछार हो रही होती है जिससे किले के सिपाही जख्मी होकर गिर रहे होते हैं और वो मुसलसल ढालों की ओट में आगे बढ़ते चले जाते हैं यहाँ तक कि आइगल जरकुताई और साल्तुक के पास तीर खत्म हो जाते हैं और जरकुताई कहता है वो लोग करीब आ रहे हैं। और फिर उस्मान को गार में दिखाया जाता है बहुत ही
अफसरदगी के आलम में जुल्फ़िकार दरवेश को देख रहे होते हैं और तलवार लेकर खड़े होते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है, सरदार हम चाल में फंस गए हैं। और दो सिपाही गार में ही उस्मान की तरफ बढ़ते हैं तो वो तलवार से इन्हें वहीं खत्म कर देते हैं और गुस्से से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जहरकुताई और आइगल को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। वो तीर चलाते हुए जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, पीछे से गोपतोक और गुंदूस सिपाहियों के साथ इन पर तीर से हमला कर देते हैं और वो मरने लग जाते हैं, जिस पर जहरकुताई और आइगल खुश हो जाते हैं। और फिर गुंदूस कहता है, हमला करो सिपाहियों, जिस पर दोनों इतराफ से निकलकर सब लोग इन पर हमलावर हो जाते हैं और इनको जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। तीर और तलवार से इन सब का काम तमाम कर देते हैं और सब लोग गार की तरफ बढ़ते हैं और उस्मान भी इनको गार के दाखिली जगह पर मिलता है। और गुंदूस उस्मान को कहता है, भाई जो मालूमात उन्होंने हमें जुल्फ़िकार के जरिए भेजी थी वो एक जाल था। जिस पर उस्मान कहता है, जुल्फ़िकार शहीद हो गया है। फिर सब अफसुर्दा हो जाते हैं और गुंदूस गुस्से से अपनी तलवार में जमीन में गाड़ देता है और सब फिर से गम में डूब जाते हैं। और उस्मान कहता है, इसकी मैयत को ले आओ। इसके बाद निकोला को किले में दिखाया जाता है जो अपने सर के बाल उतार रहा होता है और फ्लैटियस को याद कर रहा होता है, आह तुम अपना इंतकाम भी ना ले सके मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा और इन बालों की तरह इन तुर्कों को इनकी जगह से उखाड़ फेंकूंगा। इसके बाद वहाँ हेलन आ जाती है और देखकर कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, और कहती है, आज एक ही झटके में सब कई सरदारों के सर उतर जाएंगे। निकोला कहता है, मैं देखता हूँ उस्मान अपने दरवेश को देखने के बाद क्या करता है। कहता है, अगर कोलोनूस आ जाता तो मैं एक बड़ा लश्कर भेजकर सारे कबीले का काम तमाम कर देता। जिस पर जाम उठाकर पीने लगता है और फिर हेलन इसको एक गिलास भर कर देती है और कहती है, निकोला वो ख्वाब देखने लग जाता है जब इसने जुल्फ़िकार दरवेश को शहीद किया था। वो एक हाथ लेकर पढ़ रहा होता है और फिर जुल्फ़िकार को मुखातिब होकर कहता है, मैं ये तो जानता हूँ चर्च में मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे सिपाहियों को वर्गलाते हो, पर ये नहीं जानता कि तुम उस्मान के लिए काम करते हो और तुमने मलहन को फरार करवाने के लिए मालूमात फराहम की। तो बहुत समझदार हो और एक पादरी से ज्यादा समझदार हो। तुम्हारे पास हमारी काफी मालूमात हैं। बताओ तुम्हें उस्मान इसकी कितनी अशरफियाँ देता है। जिस पर हेलन कहती है, जुल्फ़िकार दरवेश ये अदब अली का मुरीद है। जिस पर निकोला पूछता है, और क्या बताया तुमने उस्मान को। जुल्फ़िकार दरवेश कहता है, वो सब बताया है जिससे तुम्हारा किला पता किया जा सकता है और तुम्हारी जान ली जा सकती है। जिस पर निकोला अपना चेहरा की तरफ करते हुए अपनी तलवार निकाल कर एक ही वार से दरवेश को मार देता है और वो कलमा शहादत पढ़ते हुए सीढ़ियों से गिर जाते हैं। और निकोला कहता है, चलो देखते हैं आखिरी खत का उस्मान कैसे दिफा करता है जो तुमने भेजा है जुल्फ़िकार। और साथ ही स्लेब के सामने आकर हाथ फैला देता है और यहाँ इसका ख्वाब तम हो जाता है। फिर वो जिस शीशे में अपने आप को देख रहा होता है, पीछे से तोगाए आता है और इसमें तोगाए को देखने लग जाता है और कहता है, तुम मुझे फतह की मुबारकबाद नहीं दोगे। जिस पर तोगाए कहता है, नीला भेड़िया गिदड़ों पर हमला आवर होता है तो वो इन पर अपने दांत नहीं गाड़ता और इनको अपने पंजों के वार करके खत्म कर देता है और अपने दांत भी खून आलूद नहीं होने देता। जिस पर वो कहता है, उस्मान ने अपने पंजों से तुम्हारे सारे सिपाहियों को मार दिया। और निकोला कहता है, तुम्हें ये सब कहां से पता चला। इस पर तोगाए कहता है, तुम्हारे एक सिपाही तुम्हें बताने के लिए आ रहा था और रास्ते में ही मर गया, इसने बताया है। इस पर हेलन कहती है, लानत हो तुम पर। तोगाए कहता है, नीले भेड़िए की ताकत इसका गौल नहीं बल्कि इसका ईमान होता है और वो ईमान इसके गौल का ईमान बन जाता है जो तुम जैसी लोमड़ियों के खून अपने दांत आलूद किए बगैर ही शिकार अपने पंजों से कर लेता है। जिस पर निकोला कहता है, लानत हो तुम पर, और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं सबूत को तहबाला कर दूंगा। जिस पर तोगाए कहता है, नहीं, तुम इस खजाने को इस्तेमाल करो और इसको शिकस्त दो। जिस पर वो कहता है, कौन सा खजाना तोगाए। जिस पर तोगाए कहता है, मलह खातून, वो तुम पर सबूत के दरवाजे खोलेगा। और निकोला कहता है, वो कैसे। और इधर कई कबीले के खेमे में उमर साहब अपने सिपाही बहादुर से कह रहे होते हैं, मुझे अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना है, पर हम किले पर हमला नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो फौरन मलहन खातून की जान ले लेंगे। हमें मलहन को रिहा करवाने के लिए इनको तावान देना होगा। जिस पर बहादुर कहता है, आप कबीले का सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जिस पर उमर साहब कहते हैं, मेरा सब कुछ मेरी बेटी है और वो निकोला की कैद में है। सरदारी और माल सब कुछ आ सकता है पर मेरी बेटी नहीं। इतने में दस्तक होती है और इजाजत लेने की आवाज आती है। इजाजत मिलने पर अलाजा खातून अंदर दाखिल होती हैं, जिसको देखकर उमर कहते हैं, अलाजा मलहन कहाँ है। तो वो कहती है, उन्होंने हमें छोड़ दिया मगर मलहन इनकी कैद में है और निकोला आपसे मिलना चाहता है सरदार। और इसने कहा वो मलहन को भी रिहा कर देगा मगर वो खुफिया मुलाकात करना चाहता है जिसका किसी को भी पता न चले। जिस पर बहादुर कहता है, ये चाल हो सकती है, वो आपको कैद भी कर सकता है। जिस पर सरदार उमर कहते हैं, हम ये मौका नहीं गंवा सकते, हम कल तुलुए आफ्ताब से पहले रवाना होंगे। बहादुर, तुम और तुम्हारे सिपाही साथ चलोगे। जिस पर बहादुर कहता है, जो हुक्म आपका सरदार, और वहाँ से चला जाता है। और इसके साथ ही इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई किस्त के साथ।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासिर।